नमस्ते और स्वागत है दी अल्केमिस्ट। इस बुक को पाओलो कोएल्हो ने लिखा है। ये किताब दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ने जाने वाली में से एक किताब है और इसका संदेश हर इंसान की ज़िंदगी को छूने की ताकत रखता है। इस कहानी में हम एक चरवाहा सेंटियागो के सफ़र के बारे में जानते हैं जो अपने सपने के पीछे निकलता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने का जज्बा ही जिंदगी का असली मकसद है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होता। रास्ते में कई चैलेंजेस आते हैं और हर कदम पर जिंदगी हमें कुछ नया सिखाती है। अगर आपके भी सपने हैं और आप जिंदगी के चैलेंजेस से घबरा रहे हैं तो सेंटियागो की ये कहानी आपको दिल को एक नई रोशनी दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटियागो की सफ़र की कहानी जो उसके सपने के पीछे चलने से लेकर एक बड़े लेसन तक ले जाती है। सेंटियागो एक छोटे से गांव का एक यंग शेफर्ड होता है जो स्पेन के एंडलूसियन इलाके में भेड़ें चराता था। उसकी ज़िंदगी सिंपल थी। दिन भर भेड़ें चराना, उनका ध्यान रखना और रात को किसी पुरानी चर्च के गिरती हुई बिल्डिंग के अंदर सोना। वहीं एक बड़े सैकामोर पेड़ के नीचे वो अपना रात का बसेरा बनाता था। सेंटियागो एक क्यूरियस और सपना देखने वाला लड़का था। उसका मन भेड़ें चराने में लगा रहता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कुछ और चाहता था। उसके सपने सिंपल नहीं थे। वो दुनिया देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना और नए एक्सपीरियंस लेना चाहता था। उसने अपनी भेड़ें इसलिए संभाली थी क्योंकि उसे लगा कि इसके ज़रिए वो नए नए शहरों में जा सकेगा। एक रात सेंटियागो को एक अजीब सपना दिखता है। उसने देखा कि वो इजिप्ट के पिरामिड के पास खड़ा है और वहाँ एक खजाना उसका इंतज़ार कर रहा है। जब ये सपना बार बार आने लगा तो उसका मन बेचैन हो गया। ये सपना क्या कहना चाहता है, सेंटियागो ने सोचा। एक दिन उसने सपने का मतलब को समझने के लिए एक जिप्सी के पास जाने का फैसला किया। वो जिप्सी एक पुरानी और एक अजीब महिला थी जो सपनों का मतलब बताने का काम करती थी। जब सेंटियागो ने उसे अपने सपना बताया तो जिप्सी मुस्कुरा कर बोली, ये सपना तुम्हारे खजाने के बारे में है। तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड तक जाना होगा और अपने खजाना ढूंढना होगा। सेंटियागो इस बात से हैरान था। उसे लगा कि ये बस एक कहानी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कह रहा था कि ये शायद सच हो सकता है। जिप्सी से मिलने के बाद सेंटियागो अपने विचारों में उलझा था। तभी एक दिन एक अजीब बूढ़ा आदमी उसके पास आया। वो अपने आप को मेल्कीसेडेक किंग ऑफ सैलेम कहता था। ये आदमी सेंटियागो के दिल के सपने के बारे में सब कुछ जानता था। उसने कहा कि जब भी तुम अपने सपने के पीछे जाने की कोशिश करते हो, सारी दुनिया तुम्हारी मदद करने में लग जाती है। मेल्कीसेडेक ने सेंटियागो को एक चीज़ सिखाई, पर्सनल लेजेंड। इसका मतलब है अपने जीवन का असली मकसद ढूंढना। उसने सेंटियागो को बताया कि ज़िंदगी में सबका एक पर्सनल लेजेंड होता है, लेकिन मुश्किलें ये है कि ज़्यादा लोग उसे कभी फॉलो नहीं करते क्योंकि डर और मुश्किलें उन्हें रोक देती हैं। सेंटियागो ने फैसला किया कि वो अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे चलेगा। उसने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और इजिप्ट के पिरामिड तक जाने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने सपना पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सफ़र सिर्फ खजाना ढूंढने का नहीं बल्कि खुद को समझने का भी होगा। टैंजियर पहुंचते ही सेंटियागो का पैसा चोरी हो गया। उसका सपना एक पल के लिए बिखर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देती है, उसने सोचा। तभी उसे एक क्रिस्टल शॉप में काम मिल गया। टैंजियर में अपना पैसा चोरी होने के बाद सेंटियागो के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके सपने का सफ़र शुरू होने से पहले ही रुक गया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय एक क्रिस्टल शॉप में काम करने का फैसला किया। ये शॉप एक पहाड़ी के ऊपर था जहाँ से गुजरते वक्त सेंटियागो ने देखा कि दुकानदार का धंधा नहीं चल रहा था। वो दुकानदार एक थके हारे इंसान था जो सिर्फ इसलिए अपनी दुकान चला रहा था क्योंकि उसे कुछ और करना नहीं आता था। सेंटियागो ने उसे काम मांगा और उन्हें एक शर्त पर रख लिया। अगर सेंटियागो ज़्यादा क्रिस्टल बेचने में मदद करेगा तो वो उसे काम पर रख लेंगे। सेंटियागो ने शॉप की सफाई करना शुरू की और एक नए आइडिया के साथ आया। उसे दुकानदार से कहा कि अगर हम लोग क्रिस्टल के साथ चाय सर्व करें तो लोग रुकेंगे और ज़्यादा क्रिस्टल खरीदेंगे।
शुरू में दुकानदार को लगा कि ये एक अजीब आइडिया है, लेकिन धीरे धीरे उसका धंधा चल पड़ा और सेंटियागो ने दुकानदार को प्रॉफिट कमा के दिया। यहाँ पर सेंटियागो ने एक बहुत बड़ी शिक्षा ली। जिंदगी के मुश्किल समय में सब्र और मेहनत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस सोचना और अप्रोच बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई सपना है लेकिन रास्ते में आपको कुछ मुश्किलें रोक रही हैं, तो ये मत सोचिए कि आप फेल हो गए हैं। हो सकता है ज़िंदगी आपको नई डायरेक्शन दिखाना चाहती है, जैसे सेंटियागो के साथ हुआ। अब क्रिस्टल शॉप में काम करते करते सेंटियागो ने काफ़ी पैसे कमा लिए। उसके पास अब दो ऑप्शन थे, या तो वो अपने गांव वापस लौट जाए और अपनी पुरानी ज़िंदगी में खुश रहे, या फिर अपने सपने के पीछे चले। उसका दिल ये कह रहा था, सफ़र वहीं ख़त्म होता है जहां इंसान अपने सपने के पीछा छोड़ देता है। सेंटियागो ने अपने दिल की बात सुनी और डिज़र्ट के सफ़र पर निकल पड़ा, जहां उसे एक कारवां के साथ चलना था। कारवां का मतलब होता है यात्रा करने वाले लोगों का समूह, जो खासकर रेगिस्तानों इलाकों में साथ सफ़र करते हैं। सफ़र लंबा और मुश्किल था, लेकिन उसने सीख लिया था कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं। सेंटियागो अपने नए सफ़र पर चल पड़ा, जो उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ ले जा रहा था। वो एक कारवां के साथ जो रेगिस्तान के सूखे और कठिन रास्तों पर साथ चल रहा था। रेगिस्तान का सफ़र एकदम अलग था। ना यहाँ पेड़ थे, ना ही पानी का स्रोत, बस दूर तक बस रेत ही रेत। ये सेंटियागो के लिए एक नई दुनिया थी, जहाँ सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल था। कारवां का लीडर ने सबको एक ज़रूरी बात समझाई। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ हर पल ध्यान देना ज़रूरी है। अगर तुम एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दोगे तो ये तुम्हें हरा देगा। सेंटियागो ने ये बात दिल से संभाली। वो हर दिन रेगिस्तान के सफ़र में नई चीज़ें ऑब्जर्व करता। उसने देखा कि रेगिस्तान कितना शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सा जज्बा छुपा था। कभी तो लगता था कि सब कुछ ठीक है, और कभी लगता था कि तूफान आ सकता है। यहाँ पर सेंटियागो ने एक बड़ी शिक्षा ली। जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह है, कभी शांत तो कभी तूफानी। आपको हमेशा ध्यान से चलना होगा और पेशेंस रखना होगा। जिंदगी के मुश्किल रास्ते पर सबसे ज़रूरी है धैर्य और विश्वास। जब तक आप अपने सपने के रास्ते पर हैं, तब तक एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। आपकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे पल आते होंगे जब सब कुछ रुक सा लगता है या समस्याएं भर जाती हैं, लेकिन ये याद रखिए कि हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है। सेंटियागो ने पेशेंस के साथ अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा। जहाँ शिक्षा ली, मुश्किलें ही इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले जाती हैं। कारवां के सफ़र में सेंटियागो की मुलाकात एक इंग्लिशमैन से हुई, जो एक स्कॉलर था। वो एक एल्केमिस्ट को ढूंढने निकल पड़ा था, जो रेगिस्तान के कोने कोने में मशहूर था। इंग्लिशमैन का विश्वास था कि एल्केमी यानी मेटल को गोल्ड में बदलने की कला दुनिया की सबसे बड़ी सीख है। उसका मानना था कि ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि ज़िंदगी के मकसद को समझने का रास्ता है। सेंटियागो और इंग्लिशमैन एक अलग ही थॉट प्रोसेस के थे। सेंटियागो ज़िंदगी के प्रैक्टिकल लेसन्स पर विश्वास करता था, जबकि इंग्लिशमैन किताबों में लिखी नॉलेज को सबसे ऊपर रखता था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। जैसे कि यहाँ सेंटियागो ने सीखा कि ज़िंदगी एक बैलेंस है, प्रैक्टिकल अनुभव और थियोरेटिकल नॉलेज का। सिर्फ किताबों पढ़ना काफ़ी नहीं होता, उन्हें जीना और समझना भी ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, तो सिर्फ थ्योरी नहीं, अपने एक्सपीरियंस से भी सीखना ज़रूरी है। सेंटियागो ने इंग्लिशमैन से थ्योरी सीखी और इंग्लिशमैन ने सेंटियागो से प्रैक्टिकल नज़रिया को समझा। रेगिस्तान के कठिन और अकेली सफ़र के बाद कारवां एक ओएसिस पर रुकते हैं, जो रेगिस्तान के बीच एक छुपा हुआ स्वर्ग था। ओएसिस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली और पानी का स्रोत होता है। यहाँ हर तरफ खजूर के पेड़ थे, ठंडे पानी और एक अजीब सी शांति थी, जो मन को सुकून देती थी। इसी जगह एक दिन उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा रेगिस्तान की सुबह की तरह रोशनी जैसा था, साफ और निर्मल। उसकी आंखें गहरी और समुद्र की तरह बेहतरीन, जैसे हर राज को अपने अंदर समेट रखी हो। उसने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी सपनों के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो दिल को गहरी सुकून देती हैं। फातिमा, एक सिंपल और शांत स्वभावी लड़की, जो ओएसिस के लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही थी।
सेंटियागो ने उससे पहली बार वहाँ मुलाकात की। जब दोनों के बीच बातें शुरू हुई तो लगा जैसे रेगिस्तान के रेत के बीच कोई नदी मिल गई हो जो हर सुखपन को धुंधला कर रही हो। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। उसने अपने सपने के बारे में बताया और फातिमा ने उसकी आंखों में वो जज्बा देखा जो सिर्फ एक सच्चे सफ़र करने वालों में होता है। उसके शब्दों में एक जज्बा था जो उसे मजबूत और अलग बनाता था। और तभी उसने उसे पूछा, क्या तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रुक सकते? क्या तुम्हें अपने सपने का पूरा करने के लिए इतनी दूर जाना ज़रूरी है? फातिमा मुस्कुराई, एक ऐसी जज्बे के साथ जो सिर्फ सच्चे प्यार में होते हैं, और कहा कि अगर तुम अपने सपने का पीछा नहीं करते तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो मैं भी खुश नहीं रहूँगी। मैं यहाँ रहूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम जाओ, अपने सपने के पीछा करो और जब वापस आओगे तो मुझे यहीं पाओगे। उसका दिल उसकी बातों से उलझा था, लेकिन एक अजीब सी तसल्ली भी थी। फातिमा का प्यार उसके सपने का बोझ नहीं बल्कि उसके सहारा बन गया था। पहली बार उसने समझा कि सच्चा प्यार कभी रुकने को नहीं कहता बल्कि सपने को पीछा करने की हिम्मत देता है। यहाँ पर सेंटियागो ने एक बड़ी शिक्षा सीखी कि प्यार सिर्फ एक जज्बा नहीं है, एक ताकत है जो इंसान को सपने को उसके मकसद बनाती है। सच्चा रिश्ता वो होता है जो रोके नहीं बल्कि सपने को रास्ते में एक साथी बनकर चले। ये पाठ खुद में एक सबक था कि प्यार और सपने के साथ चल सकते हैं, बस उन्हें समझने का नज़रिया अलग होना चाहिए। फातिमा ने उसे सपने को पीछा जाने को आशीर्वाद दिया और उसके दिल ने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर दिया। अब ओएसिस में रहकर वो अपने सपने के बारे में और सोचने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब आदमी से हुई जो अल्केमिस्ट के नाम से मशहूर था। वो एक ज्ञान और रोशनी से भरा व्यक्ति था जिसे जिंदगी के रहस्य समझने का हुनर आता था। उसने कहा कि अगर तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर के डर को हराना होगा। सपने वही होते हैं जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की असली ताकत दिखाते हैं। अल्केमिस्ट ने उसे डिज़र्ट का सिंबल को समझना सिखाया। उसने कहा कि रेगिस्तान सिर्फ रेत का समुद्र नहीं है, ये ज़िंदगी का राज छुपा कर रखता है। जब तुम इन सिंबल को समझ लोगे तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर भी सेंटियागो एक बड़ा लेसन सीखता है कि ज़िंदगी के हर कठिन मोड़ पर कोई ना कोई ज्ञान छुपा होता है, बस उसे देखने की नज़रिया चाहिए। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम अपने डर को अपनी शक्ति बनाएं। अल्केमिस्ट ने उसे हाथ पकड़कर उसे समझाया कि सपनों का पीछा करना एक सफ़र है और सफ़र की हर कदम एक नई सीख होती है। अब सफ़र शुरू होता है। सफ़र के दौरान एक दिन अल्केमिस्ट ने सेंटियागो को कहा कि अगर तुम रेगिस्तान में सफ़र कर रहे हो तो रेगिस्तान के तूफ़ान को फेस करना होगा। उस तूफ़ान में खुद को खोना नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को समझना ज़रूरी था। उसने अपनी शक्ति को पहचाना और रेगिस्तान के अंदर छुपी शांति को देखा। यहाँ पर भी सेंटियागो ने एक बड़ा लेसन सीखा कि ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं लेकिन वो हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो, वही तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक ले जाएगा। तूफ़ान के बाद उसका विश्वास और मजबूत हो गया। अब वो इजिप्ट के पिरामिड के और करीब पहुँच गया था और उसके सपने की रोशनी और टिकी हो गई थी। तूफ़ान के बाद सफ़र और कठिन हो चुका था। रातों को रेगिस्तान का ठंडा मौसम और दिन में तेज़ धूप ने सफ़र को एक परीक्षा बना दिया था, लेकिन उसके अंदर एक अलग सी शक्ति थी, अपने सपने के करीब पहुंचने का जुनून। अंत में वो पिरामिड के पास पहुंच गया। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे बस अब उसका मंजिल सामने आई। लेकिन जैसे ही वो पिरामिड के पास खुदाई करने लगा, वहाँ कुछ चोर आ गए। उन्होंने उसका सारा सामान लूट लिया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है पिरामिड के नीचे खजाना मिलेगा? मैंने भी एक सपना देखा था लेकिन मैंने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। चोर ने बताया कि उसने सपने में देखा कि एक पुराने गांव के गिरजे के पास एक खजाना छिपा है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई क्योंकि उसे समझ आया कि खजाना उस जगह छिपा है जहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ था। और यहाँ पर सेंटियागो ने एक बहुत बड़ी शिक्षा समझी कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हम जिस चीज़ों को ढूंढते हैं वो कभी कभी हमारे बहुत करीब होते हैं। सफ़र का मकसद सिर्फ मंजिल तक पहुँचना नहीं बल्कि उस सफ़र में अपने अंदर की ताकत और सुखों को समझना है।
आपकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपने सपने के पीछे दूर तक चले जाते हैं, लेकिन असली चीज़ वही होती है जहाँ से आपने शुरू की थी। ये सीख हमें समझाती है कि सफ़र का हर मोड़ ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें तैयार करता है अपने सपने को संभालने के लिए। अब सेंटियागो अपने सपने की सच्चाई समझने के बाद वो वापस अपने गांव की तरफ चला गया। जब वो उस पुराने गिरजे के पास पहुंचकर खुदाई करने लगा तो सच में वहाँ एक बड़ा खजाना मिला। वो खजाना सिर्फ सोना या रत्न नहीं था, बल्कि अपने सपने के पाने की ताकत और ज़िंदगी का असली मतलब को समझने का ज्ञान था। अब अंत में उसने सीखा कि ज़िंदगी का असली खजाना वही होता है जो हम सफ़र के दौरान सीखते हैं। मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन सफ़र का मोड़ हमें उस मंजिल के लायक बनाता है। आपकी ज़िंदगी में भी सपने होंगे, कुछ खजाने होंगे जो आपको लगता है कि दूर हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए ज़िंदगी के सफ़र का मज़ा लो। अपने अंदर की आवाज़ को सुनो और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहो। हर रुकावट एक नई सीख है और हर मुश्किलें आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाती है। अब हम कंक्लूज़न की बात करते हैं। ये कहानी सिर्फ सेंटियागो के सपनों का सफ़र का नहीं है, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी का दर्पण है। हर एक का सब अपना सपना होता है, अपना एक खजाना, लेकिन याद रखना ज़रूरी है कि असली खजाना सिर्फ मंजिल पर नहीं, बल्कि उस सफ़र के हर कदम में छुपा होता है। ज़िंदगी हमें कई बार गिराती है, पर यही गिरना हमें मजबूत बनाता है। सपनों का पीछा करो, अपने डर का सामना करो और अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा रखो, क्योंकि जो अपने सपने को जीने की हिम्मत करता है वही ज़िंदगी का असली खजाना पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना सपनों का पीछा कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।